देखो, अब तक अपन ने जितना पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में, उससे रिलेटेड आपके जो बुक के चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है वो करते हैं। और अपन केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे आज, थ्योरी वाले नहीं करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? एक वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः से इतना चार्ज है। ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया आपका Q2, और उनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो देखो, सेंटीमीटर को सबसे पहले तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही यूनिट, जो लेंथ की ऐसा ही यूनिट है, वो आपकी मीटर में होती है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अपन 100 से भाग देते हैं, तो ये आ गया 0.3 मीटर। आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्स होता है आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू रख दो। K की वैल्यू आपकी होती है 9 × 10⁹। Q1 होता है आपका 2 × 10⁻⁷ और Q2 आपका है 3 × 10⁻⁷। और R कितना है? 0.3, इसका स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको सोल्व करोगे, पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपकी आ जाएगी 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0.4 माइक्रोकूलोम। ये म्यू क्या होता है आपका? माइक्रोकूलोम, सॉरी माइक्रो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁶। आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलोम आवेश हो तो दोनों गोले के बीच की दूरी कितनी है? तो सबसे पहले तो दूरी निकालते हैं। फोर्स आपका क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको दूरी निकालनी है ये वाली, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन F। R इधर चला गया और F इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो इनकी बस वैल्यूज रखनी है आपको। K की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹। Q1 आपको दे रखा है 0.4 मल्टीप्लाई में 0.4 माइक्रोकूलोम दे रखा है ना, तो 10⁻⁶। और आपका Q2 दे रखा है 8 × 0.8 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलोम। ठीक है, और बल कितना दे रखा है? 0.2 न्यूटन। ये आपकी बल की वैल्यू है, तो ये आ गया आपका 0.2। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगी, ये आएगी आपकी 144 × 10⁻⁴ का √। ये आ जाएगा आपका 0.212 मीटर। ये आ गई आपकी R की वैल्यू। ठीक है, अब देखो आपसे क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है ना? तो देखो, बोथ जो है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? दोनों गोले एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इन पर फोर्स तो एक ही लग रहा है। इन दोनों पर फोर्स तो एक ही लग रहा है। Q1 और Q2 पर एक ही फोर्स लग रहा है। तो देयरफॉर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो Q1 पर लग रहा है फोर्स, वही Q2 पर लगेगा। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा? देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इस तरह से बताता हूँ कि दोनों बराबर कैसे हैं। देखो, ये है Q1 और Q2। मैंने क्या बताया था कि Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? F1। और ऐसे ही Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? F2। अब देखो, एक ही अक्ष पर है दोनों, ठीक है? ये दोनों आपस में क्या है? अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों आपस में। अगर सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेंगे दोनों आपस में, चाहे अट्रैक्ट करे चाहे प्रतिकर्षित करे। आपका एंगल तो एक ही है ना, एक ही लाइन पर दोनों काम कर रहे हैं, तो आपका F1 बराबर F2 होता है। अगर एक ही लाइन पर दोनों फोर्स काम करें ना, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे। ठीक है, तो आपका जो दूसरे गोले पर जो चार्ज लगेगा ना पहले के कारण, वो भी आपका बराबर ही होगा F, यानी कि कितना था F? 0.2 न्यूटन। तो आपका F2 भी कितना होगा?
0.2 न्यूटन। तीसरा क्या है, जहां द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, अभी करते हैं इसको। देखो आपका ये आपका रेशियो है ना, अपने उदाहरण देखना, आपको उदाहरण में आपको ये रेशियो मिलेगा एफ ई अपॉन एफ जी का, ठीक है। उदाहरण नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एफ ई अपॉन एफ जी का ही रेशियो है ये। देखो कैसे आया, एफ ई क्या होता है आपका, एफ ई क्या होता है के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत वाहक बल क्या होता है आपका, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और नीचे ये क्या है आपका एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल, तो जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये आपका ई है ना, इसका मतलब क्या है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू ई, ये वैल्यू मानी है ई की, तो ये क्या आ गया के ई स्क्वायर, ठीक है। और नीचे M1 और M2 की वैल्यू क्या मानी है, एम ई और एम पी, तो ये क्या हो गया एम ई एम पी। तो ये आपका ये रेशियो आया है ना, एफ ई और एफ जी, मतलब कि स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात है ये, ठीक है, ये अनुपात है। और कंडीशन क्या है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, मान लो Q1 और Q2 के बीच की दूरी r है, तो M1 और M2 के बीच की दूरी भी r मानी है, मतलब कि जो r है आपका वो क्या है, कांस्टेंट माना है, मतलब कि नियत माना है। तो मैंने अनुपात तो बता दिया, ठीक है। अब आपका क्या है, विमाहीन है ये प्रूफ करना है, तो इन सब की है ना यूनिट्स लिखनी पड़ेगी आपको। तो देखो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, देखो आपकी के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलोम इनवर्स 2, ये तो होगी आपकी के की। चार्ज की आपकी क्या होती है, कूलोम होती है, तो ये हो गई आपकी कूलोम। नीचे ग्रेविटेशन की क्या यूनिट होती है, एन एम टू के जी माइनस 2, ठीक है, यानी कि पर के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ये तो होती है जी की। एम की क्या होती है, मास का क्या होता है के जी, और इसी तरह से एक और के जी, 2 एम है ना, तो 2 बार के जी। तो देखो न्यूटन से न्यूटन कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ये कूलोम इनवर्स से कूलोम इनवर्स कट गया। आपका केजी स्क्वायर है, ये देखो दोनों क्या बना रहे हैं केजी स्क्वायर, और ये क्या है -2, तो इससे ये भी कट गया, तो आपका वैल्यू क्या आ रही है 1। 1 की कोई विमा नहीं होती, तो ये क्या है M0 L0 T0, ये आया है आपका। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया कि ये जो रेशियो है वो विमाहीन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन के टुकड़े में कुछ चार्ज आ जाता है। हाँ ये है, सॉरी 1.6, ये क्वेश्चन बीच में रह गया था। 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD वर्ग पर ABCD के वर्ग के शीर्षों पर स्थित है, ठीक है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलोम आवेश पर लगने वाले बल कितना होगा। देखो वैसे तो है ना आप डायरेक्ट भी जीरो कर सकते हो, लेकिन जीरो आ कैसे रहा है मैं बता देता हूँ। मान लीजिए वर्ग है, ठीक है, इसके केंद्र पर क्या दे रखा है 1 माइक्रो कूलोम। आपकी शीर्ष क्या है A B C और D। A पर कितना है -2 माइक्रो कूलोम, B पर है -5, C पर है 2 और D पर है -5। ये आपके चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और जो साइड से आपकी भुजा है ये आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये रही भुजा क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो
नेट चार्ज आपका O पर कितना आएगा ये निकालना है। तो पहले तो इसको और इसको, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और ये दोनों क्या करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, ये रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे। ए ओ, शायद मैंने यहाँ पे ये प्लस है, सॉरी प्लस है, ये देखो ए क्या है आपका प्लस है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब फोर्स की डायरेक्शन है ना किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। और इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। इसी तरह ये क्या है, इस तरफ है, और ये क्या है, ये माइनस है, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या है, माइनस है। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो ये देखो यहाँ पर आपकी दो वैल्यू है ना, मतलब सेम वैल्यू है, यहाँ पे +2 है, यहाँ भी +2 है, और ये क्या है -5 है, -5 है। जब आपके चार्ज की वैल्यू सेम हो, है ना, विद डायरेक्शन, मतलब साइन भी सेम हो, ठीक है, तो देखो ए ओ ओ सी के अपोजिट टू ओ सी। इसी तरह से जो ओ बी है, या फिर मैं कहूँ बी ओ है, वो क्या है, अपोजिट है किसके, अपोजिट टू ओ डी, है ना, दोनों अपोजिट है। तो ये क्या है, ए ओ पर जो फोर्स लग रहा है और जो ओ सी पर, सी ओ पर जो फोर्स लग रहा है, वो क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बराबर फोर्स लग रहे हैं, इस पर बराबर फोर्स लगेंगे। इसी तरह से बी ओ पर जो फोर्स लग रहा है, वो ओ डी पर फोर्स लग रहा है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन दोनों, इन पर है ना, इन पर और इन पर, इसके कारण और इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो बराबर आएगी। कैसे, देखो F बराबर क्या है, 2 इंटू के की वैल्यू, ये क्या है 2, और ये भी है 2, सॉरी इसका निकालना है और AO का निकालना है, तो ये क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर, डायगोनल जो भी है मान लो आर स्क्वायर, जितनी ये होगी वर्ग में क्या है, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल से एक दूसरे को, तो ये देखो। इसी तरह से ये तो आ गया F1, F2 क्या आएगा 1 और 2, के 1 इंटू 2, है ना, आर स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है ना, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है ना इनकी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जो O पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो आपका 0 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है 1.11, ये क्या है, ओन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना ऋणावेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, ठीक है। मतलब आपका फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है Q = N आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁻7, और E की वैल्यू क्या होती है 1.6, ये माइनस में कर लो क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19, तो N की वैल्यू क्या होगी 1.87 × 10⁻12, 10⁻12, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या ओन से पॉलीथीन पर संहित का स्थानांतरण भी होता है क्या, संहित पता है क्या होता है आपको, ये संहति होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान कहते हैं इसको, मास कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल होगा, स्थानांतरण होता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, तो मास का भी स्थानांतरण होगा। तो इसी फॉर्मूले से m बराबर क्या हो जाता है, me मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ मास, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, me आपका इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.85 इंटू 10⁻12, ये आपको क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अपन निकाले थे ये, ठीक है।
तो आपकी मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो मास की वैल्यू आ जाएगी 1.7 इंटू 706 इंटू 10⁻⁻18 kg। तो क्या है, हालांकि मास नेग्लिजिबल अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है लेकिन ट्रांसफर जरूर हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।